स्टेटमेंट पर बहुत बहुत कंट्रोवर्सी होने जा रही है। नहीं, जो आपने कहा है कि कृष्ण जी ठाकुर थे, यादव लोग नाराज होंगे, कहेंगे वो तो यादव है। अब इस पे कहेंगे कि हमारे यादव जी भगवान को जो कास्ट चेंज कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए, ये सर्वविदित है। इसमें कोई मैं शास्त्र संबंधित बात कर रही हूँ, इसमें कोई मैं ऐसी बात कर नहीं रही हूँ कि वो है। हाँ, यदुकुल में क्योंकि उनको जो है बड़ा किया गया, उनका पालन पोषण किया गया, तो वो यादवों के भगवान यदु सम्राट हुए। तो ऐसा नहीं है कि वो थे, परंतु थे वो देवकी और वासुदेव के पुत्र, जो कि क्षत्रिय समाज से थे। तो ये एक बहुत बड़ा वो है, इसमें कोई इसकी बात नहीं है। मैं बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है। क्योंकि यादव समाज में लोगों का मानना है कि वो भी यदुवंशी थे। भगवान श्री राम ने शबरी के बेर खा लिए, तो इससे कोई वो थोड़ी ना हुआ। तो ये तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को करना ही नहीं। हालांकि भगवान के तो कोई कास्ट होने ही नहीं चाहिए। भगवान तो भगवान है, भगवान श्री राम है, भगवान। जय श्री कृष्ण। एक वीडियो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू अपर्णा यादव जी से एक मीडिया पॉडकास्ट में ये प्रश्न किया गया कि क्या कृष्ण भगवान क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं या अहीर यादव कुल में। इस विषय पर वह अपना जवाब देती हैं और कहती हैं कि उनका जो अध्ययन है कि वेद पुराण शास्त्र हमारे जो है धर्म को व्याख्यात करते हैं और उसमें जो लिखा है वही हमारे सनातन धर्म का असली वास्तविकता सच्चाई है। तो वह कहती हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म माता देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण हुआ और उनके पिता जो थे मूलतः वो वसुदेव जी थे, जो क्षत्रिय कुल में यादव वंश में, अर्थात क्षत्रियों में एक यादव वंश था जो यदु के नाम से आगे चल के प्रसिद्ध हुआ, जो चंद्र वंश की क्षत्रिय कुल की एक शाखा है। तो इस आधार पर भगवान कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ और उनका पालन पोषण जो था वो गोकुल गांव में नंदराय जी और यशोदा मैया जी के यहाँ हुआ था। इसलिए अहीर उनको अपना सरदार अर्थात सम्राट भी मानते थे। इसलिए कृष्ण भगवान का एक रिश्ता अहीरों से भी है, ये माना जा सकता है। दूसरी बात कि हमारे इतिहास में भी भगवान श्री कृष्ण को क्षत्रिय कुल का बताया गया है। जैसे कि एक जेम्स टॉड नाम के एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनकी एक पुस्तक है द एनल एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। इसके चैप्टर नंबर 5 में 42 नंबर पेज पर भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश, जादौन, जाडेजा, भाटी, रावल आदि जो उनकी जो शाखाएं हैं उसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसी के साथ में एक और ऐतिहासिक पुस्तक है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ही वो पुस्तक जारी हुई हमारे भारत में, जिसका नाम है दी गोल्डन बुक्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक, इसमें बहुत